to Kailasi Devi International School. I hope you all are fine and you all are doing well. I am your math teacher Abhishek and today I will teach you chapter 4 of class 9 linear equation in two variable. So guys, let's start. This chapter consists of 4 exercises, that is exercise 4.1 which includes concept of basic linear equation. Okay, यहाँ पे हम बेसिक लीनियर इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ये सब ये वैसे हमने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। एंड एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.3 में हम ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड एक्सरसाइज 4.4 में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो इक्वेशन होती है लाइन की, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सो गाइज आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लीनियर शब्द जो है कुछ सुना हुआ लग रहा है, ये लीनियर शब्द हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल तब पढ़ा था, तब सुना हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको भी, कि जो हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था उसकी जनरल फॉर्म कुछ हमने इस तरीके की पढ़ी थी। किस तरीके की पढ़ी थी, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो। वो पढ़ी थी हमने ax + b इस फॉर्म की, है ना। ये किसकी फॉर्म होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है, जहाँ पे a जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि लीनियर का मतलब तो हमें चलो समझ में आ गया, ठीक है। अभी इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, when something in LHS is equal to something in RHS, उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं 2x + 5 = 8, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी और इक्वल का साइन तो आएगा ही ऑब्वियस है जब LHS RHS दोनों है तो, है ना। तो इसी को हम एक इक्वेशन बोला देंगे, इसी को क्या बोल देंगे, इक्वेशन बोल देंगे। और वेरिएबल्स हमको पता है, यहाँ पे ये x क्या है, वेरिएबल है, और a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं या फिर कॉन्स्टेंट भी बुलाते हैं हम इनको, ठीक है। अभी लीनियर पॉलिनोमियल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यहाँ पे ax + b की जनरल फॉर्म होती है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे जो वेरिएबल की, अब इसे लीनियर क्यों बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है यहाँ पे x, और जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, 1। दैट्स वाई ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बुलाते हैं। सिमिलरली अभी हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो वो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता, बस यही फॉर्म होती है उसकी भी, x + b, बट वहाँ पे इक्वल्स टू 0 का साइन आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इक्वेशन में इक्वल्स का साइन आना जरूरी होता है। और यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा फिर तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, लीनियर तो रहेगा ही नहीं। a नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन यहाँ पे भी रहती है। तो ये जनरल फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन की, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे a क्या होता है भाई, यह a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, ये x क्या होता है, x होता है वेरिएबल, x क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। और ये a और b क्या होते हैं, वैसे रियल नंबर्स बुलाते हैं इनको, क्या बुलाते हैं, a और b को रियल नंबर्स बुलाते हैं। हम इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, वेयर a and b are real numbers। ये बहुत बेसिक सी बातें जो आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है, जो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 नहीं होगा तो फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। और इसको लीनियर क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वेरिएबल की पावर x की पावर डिग्री भी बोल सकते हैं। पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर बुला दो या डिग्री बुला दो, है ना। डिग्री क्या है, 1 है भाई, डिग्री इसकी 1 है ना। तो दैट्स वाई क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। सिमिलरली अगर हम लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखें तो x + b = 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी ये कंडीशन है, a नॉट इक्वल टू 0, इसको कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, a है यहाँ पे, a वैसे a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो लीनियर का हमें जो वेरिएबल का जो ग्राफ बनाते हैं हम लीनियर इक्वेशन से, तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, इसका ग्राफ जो है लीनियर इक्वेशन का, इसका जो ग्राफ है वो हमें स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेट लाइन। अभी हम आगे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तो उसका जो ग्राफ देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन बन के आएगा, ठीक है। ग्राफ के बारे में आगे स्टडी करेंगे, इसको नोट कीजिए पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए। अभी मैं आपको बोलूँ तो आप इससे कुछ एग्जाम्पल लिख के बताएंगे मेरे को,
मैं अभी कुछ बोलूँ तो आप एग्जाम्पल लिख के बताएंगे। यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखिए, लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल लिखिए। तो कैसे रख सकते हो? अब ए की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख दो, बी की जगह 2 लिख दो, बी की जगह 2 लिख दो। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? x प्लस टू इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, x की जगह सॉरी यहाँ पे a की जगह इस बार आप कुछ भी रख लो, 5 रख लो, a की जगह 5 रख लो, b की जगह कुछ भी रख सकते हो, या फिर b की जगह आप 0 भी रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि 0 नहीं रख सकते, b 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस बार? ये 5x इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। b तो 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता। यही कंडीशन है केवल यहाँ पे। इसको नोट डाउन कीजिए और कुछ एग्जाम्पल आपको खुद से लिखने हैं। नोट कर लिया होगा? नोट कर लिया होगा आपने। अब यहाँ पे एक और सवाल उठ जाता है कि भाई इसको वाई लीनियर क्यों बुलाएं हम? अगर कोई पूछ ले वाई लीनियर, वैसे आपको ये सवाल का जवाब खुद ही मालूम है, अभी मैं कई बार बता चुका हूँ वाई लीनियर। तो आप पहले खुद ही बताइए, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है? 1। जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है? 1। और जो इसका ग्राफ है, सेकंड जो इसका ग्राफ है वो क्या मिलता है हमें? ग्राफ जो है इसका हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन। दैट्स वाई हर किसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, केवल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन मिलता है। दैट्स वाई ये एक यूनिक पहचान हो गई कि इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन मिलता है और इसकी वेरिएबल की जो पावर है 1 होती है, ठीक है। ये जो दो हैं इसकी यूनिक पहचान है, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तक हमने चर्चा की वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे चर्चा की, लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब उस पर चर्चा करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें तो ये पढ़ना था। अब तक हमने क्या कवर किया? अब तक हमने बेसिक्स कवर किए, जो कि हम क्लास 8 तक पढ़ते आए हैं। अब भाई इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होगी? इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होगी? वैसे इसके बारे में भी थोड़ी बड़ी बात हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में कर ली थी। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है? यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो a और b हैं वो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये लिखो, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स। ये क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसको स्टार मार्क करके आपको लिखना है। a एंड b शुड नॉट बी बोथ 0, शुड नॉट बी बोथ 0। दोनों ही एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। एट ए टाइम a 0 हो सकता है या फिर b 0 हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि a भी 0 हो और b भी 0 हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैथमेटिकली इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इस चीज़ को लिखते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है, इसको भी आप याद करोगे क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो a एंड b शुड नॉट बी बोथ 0। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अभी मैं आपको बोलूं कि इस पे बेस्ड आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल लिख दोगे तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख देंगे जी। अब जैसे एग्जांपल मुझे 1 लिखना है तो यहाँ पे मैं a बराबर कुछ मान लेता हूँ। लेट सपोज ये जनरल फॉर्म है, इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे a बराबर मैं लिख देता हूँ 1, b बराबर लेट सपोज मैं 2 लिख देता हूँ और c बराबर कुछ भी मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल हो गया। अभी दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो आप वो भी लिख दोगे। अभी मैं यहाँ पे a की जगह कुछ भी मान लो आप अपनी मर्जी से, यहाँ पे 5 मान लो, b बराबर -2 मान लो, इस बार कि नेगेटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। c बराबर 3 मान लो, कुछ भी मान लो आप। तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही एग्जाम्पल है। अब इस बार क्या करेंगे हम? इस बार a को 0 मान लेते हैं एग्जाम्पल 3 के लिए। एग्जाम्पल 3 के लिए हम क्या करते हैं?
एग्जाम्पल 3 के लिए हम a को 0 मान लेते हैं, b को 2 मान लेते हैं और c को 5 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है। अब फोर्थ एग्जाम्पल एक और देखते हैं, उसमें वहाँ पे हम a को 5 मान लेते हैं इस बार, और b को 0 मान लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, b को 0 मान लेते हैं और c को कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स सपोज इस बार 8 मान लेते हैं, c को 8 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इस बार 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस बार ये एग्जाम्पल हो गया। अभी फिफ्थ में हम ऐसा करते हैं, a और b दोनों को ही 0 मान लेते हैं। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू लेट सपोज 5 ही मान लेते हैं इस बार। तो ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या 5 इज इक्वल टू 0? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये गलत चीज़ है, क्योंकि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि a एंड b शुड नॉट बी वो 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। और हमने क्या किया यहाँ पे, a को भी 0 मान लिया और b को भी 0 मान लिया। तो हम मतलब हमने जो a और b को 0 माना है दोनों को, ये चीज़ गलत है, हम ऐसा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पैदा हो रही है। वो कौन सी है, 5 इक्वल टू 0, क्योंकि 5 0 के इक्वल नहीं होता है, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है। तो दैट्स वाई दिस इज द रीजन बिहाइंड वाई a एंड b शुड नॉट बी बोथ 0। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, LE2b, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है भाई, कौन सा, केवल y है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है x। बट आप बोलोगे सर आपने तो 2 वेरिएबल्स के फॉर्मूले में या फिर जनरल फॉर्म में वैल्यूज पुट किए, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्यों है? तो चलिए उस बात को समझते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बात को समझते हैं इसको। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है, जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है, हम उसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब इसी एग्जांपल को लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मतलब हमने a को 0 माना है, b को 0 माना है, तो इसको मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब जब मैं a को 0 मानना हूँ तो 0 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस समय क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब क्योंकि भाई चाहे तो उसे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, चीज़ दोनों एक ही है, एक ही इक्वेशन है दोनों, बट लिखने का तरीका है। अगर इस तरीके से लिख दूंगा मैं तो इसको बोलूँगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर इस तरीके से लिख देता हूँ तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने तो आपको नहीं बोला है कि आप इस तरीके से लिखो, मैंने तो ऐसा बोला है केवल a जो है 0 है। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखोगे तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी, ऐसे लिखोगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगी। बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली इस वाले एग्जांपल को भी आप लिख सकते हो, फोर्थ वाले को। ये थर्ड वाले को मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख के दिखा दिया, और फोर्थ वाले को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे a बराबर 5 है, b बराबर 0, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 8 बराबर 0। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगी। बस लिखने का तरीका है, बाकी चीज़ एक ही है, इक्वेशन भी दोनों एक हैं, बस लिखने का तरीका है। अगर इस तरीके से लिख दूं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस तरीके से लिख दूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो देन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन हमें आगे भी आने वाले हैं। अगर नहीं आए तो लास्ट टाइम एक बार और समझ लो। यहाँ पे कुछ नहीं, देखो यहाँ पे मैंने a को 0 माना था, सिंपली a को 0 पुट किया, तो a को 0 पुट करूँगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इस तरीके की क्वेश्चन बन रही है तो यहाँ पे y एक ही वेरिएबल आ रहा है, केवल y वेरिएबल आ रहा है, दैट्स वाई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इसको बुला दिया मैंने।
अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 0 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, बेशक ऑल दो मुझे पता है ये भी 0 होने वाला है, बट वेरिएबल दो दिख रहे हैं, दैट्स वाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, एक बार इसको नोट कर लीजिए, देन फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं। अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 67 खोल लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, तो इसमें पहली चीज लिखी हुई है जो आपका लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो अफेक्ट नहीं होता व्हेन द सेम नंबर इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन है, लेट सपोज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, अब यहाँ पे लिखा है चाहे तो मैं दोनों साइड कुछ ऐड कर दूं या दोनों साइड से कुछ सब्सट्रैक्ट कर दूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर मैं इसमें 3x प्लस 5 प्लस 2 कर दूं और इधर भी 8 प्लस 2 कर दूं, है ना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं करने वाला? क्योंकि भाई ये 2 से 2 कैंसिल होके बनेगा तो वही 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, है ना, बात समझ में आ रही है। अगर कुछ सब्सट्रैक्ट भी करता हूँ इसमें से, मान लीजिए मैं +2 करने की जगह इसमें से -2 सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सिमिलरली फिर -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं करेगा इक्वेशन पे, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसी इक्वेशन पहले थी वैसे ही रहेगा, तो यही बात समझाई गई है। और दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है? दूसरे पॉइंट में बोला गया है अगर कोई इक्वेशन है मेरी 3x प्लस 5 इसी तरीके की, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, या फिर 3x, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ 4x प्लस 8 ताकि कट जाए, है ना, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 16 बराबर 16। अगर मैं इसे मान लीजिए 2 से डिवाइड करता हूँ और इसे भी 2 से डिवाइड करता हूँ, और फिर ऐसे 2 से डिवाइड करने के बाद मैं कुछ ऐसा लिख सकूँगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। चाहे तो मैं इसे ऐसा लिखूं, चाहे मैं इसे ऐसा लिखूं, दोनों इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने दोनों को ही डिवाइड किया है। और सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ तो हमें पता है कि यू भी कट जाएगी। इसे मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 16/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो इक्वेशन तो वैसे भी वही आ रही है 4x प्लस 8 इक्वल टू 16। तो दैट्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमें समझाई गई है, बचपन से पता है, ठीक है। बहुत बेसिक बातें थी जो कि आपको बचपन से पता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी पेज पे एक एग्जांपल गिवन है, एक इन ए वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो कि नागपुर के अंदर हुआ, और दोनों ही बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए? 176 रन स्कोर किए। तो इस इन्फॉर्मेशन को मुझे एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। भाई कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कि लेट सपोज पहले बैट्समैन ने x रन स्कोर किए और दूसरे बैट्समैन ने y रन स्कोर किए, और टोटल रन कितने स्कोर किए हैं? टोटल 176 स्कोर किए हैं। कितने? 176 रन। तो इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा। सिमिलरली आगे क्वेश्चंस गिवन है, एग्जाम्पल 1 गिवन है, उसको ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 1 गिवन है, उसको ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला गया है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। अब पहला एग्जाम्पल क्या है इसमें? पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल मैं बताऊंगा और नेक्स्ट एग्जाम्पल बाकी खुद आपको करने हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता था जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म यही है, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2x प्लस 3y, है ना। अगर मैं यहाँ से लेट सपोज मैंने अभी पढ़ा था कि अगर दोनों साइड से, इक्वेशन के दोनों साइड से अगर मैं कुछ ऐड करूँ या सब्सट्रैक्ट करूँ तो बात बराबर रहती है। तो मैं यहाँ से माइनस ऑफ 4.37 माइनस कर देता हूँ 4.37, और यहाँ से भी माइनस कर देता हूँ 4.37, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसको,
किया कि नहीं किया? इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब सिमिलरली मुझे ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड सी इज इक्वल टू -4.37 आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन थी मेरी 2x + 3y इज इक्वल टू 4.37, बात वही लिखिए, ठीक है। फिर इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ax + by + c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि दोनों साइड कुछ जोड़ें या फिर दोनों साइड से कुछ घटाएं तो बात बराबर होती है, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ से 4.37 सब्सट्रैक्ट किया और इधर से भी किया। अगर इधर से सब्सट्रैक्ट किया तो ये 0 के इक्वल आ गया और ये इक्वेशन बन गई 2x + 3y - 4.37 इज इक्वल टू 0, जो कि इस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई। सिमिलरली यहाँ से x के आगे क्या है 2, तो ये a की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई, मतलब y के आगे क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो b की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली c की वैल्यू -4.37 आ गई। या फिर मैं सिंपली बोल दूं, अगर इस इक्वेशन को इससे जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो a b c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल आपको खुद ही ट्राई करने, एक बार खुद ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। तो हम लोग को पता है भाई जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, ax, इधर लिख लेता हूँ, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, फिर a b c की वैल्यू भी बतानी। अगर मैं इधर क्या करूँ, x - 4 दोनों साइड से -√3y सब्सट्रैक्ट करता हूँ, मतलब √3y सब्सट्रैक्ट करता हूँ दोनों साइड से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, √3y में से -√3y करूँगा तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, x - 4 -√3y इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x - √3y - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -√3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -4। c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो जनरल फॉर्म से, बस a बराबर 1, b बराबर -√3, c बराबर -4। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ पे मैं 4 सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों साइड से, LHS और RHS दोनों साइड से, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x - 3y - 4, दैट इज 5x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से कंपेयर करूँ मैं अगर इससे जनरल फॉर्म से, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा, खुद ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, y सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ दोनों साइड से, तो ये क्या हो जाएगा 2x - y, अगर y में से y जाएगा तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये फॉर्म हो गई जनरल। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा 2, b बराबर क्या आ जाएगा -1 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म के रूप में भी इसको लिख दिया है और a b c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। 2 ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल 2 ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 2 में बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका पहला एग्जाम्पल है x इक्वल टू -5, पहला एग्जाम्पल है x इक्वल टू -5। अब इसको मुझे जनरल फॉर्म के, सॉरी इसमें बोला गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पहले तो इसे जनरल फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर लो, ax + by + c इक्वल टू 0। कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों साइड क्या करो 5 ऐड कर दो। अगर यहाँ पे 5 ऐड करते हो ये हो जाएगा x + 5 और इसमें 5 ऐड करते हो तो -5 + 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आपको इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे x है लेकिन y नहीं है, तो यानी b क्या है 0 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1x + 0 × y + 5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है y इज इक्वल टू 2 है। तो पहले इसको जनरल फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करेंगे। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे -2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो y -2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 - 2 होगा तो क्या हो जाएगा 2 - 2 0 के इक्वल आ जाएगा। ये 0 के इक्वल आया तो ये जनरल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया। फिर अगर हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे 0 × x या फिर इंटू का साइन लगा के
जीरो, ये डॉट का मल्टीप्लाई, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई है, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या फिर आप यहाँ पे 1 इंटू वाई भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सिंपली वाई लिख सकते हो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली थर्ड वाला एग्जांपल है, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल क्या है, 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करेंगे, पहले से जनरल फॉर्म के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, दोनों साइड 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो ये जनरल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया। फिर इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है 5y इज इक्वल टू 2। फोर्थ वाला क्या है, 5y इज इक्वल टू 2। इसको आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई करो पहले खुद, फिर मैं बताता हूँ। तो पहले से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों साइड 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 ही होगा ना भाई। तो 2 माइनस 2 क्या है 0। भाई पहले क्वेश्चन से यही करते आ रहे हैं। फिर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है, किसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन, जो कि हमने पूरा कर लिया है। अब आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और सारे क्वेश्चंस करने हैं, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं तो उसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। सो टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।